इन्वेस्टिगेशन टीम्स को पता चला कि एलेक्स के पास टोटल $23 मिलियन है। हाँ, 23 मिलियन। और एलेक्स को जरा भी आइडिया नहीं था कि जो लोग उसके पास बैठे हैं वही लोग कुछ दिन बाद उसका खेल खत्म कर देंगे। ये पहली बार था कि जब इन्वेस्टिगेटर्स ने अल्फा-02 को आमने सामने देखा था, लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि ये बंदा 1 महीने बाद जिंदा नहीं बचेगा। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसके बारे में जितना सुना है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। 2010 के आसपास जब लोगों को डार्क वेब के बारे में पता चलना शुरू हुआ तो लोग और डर गए। लोग समझ चुके थे कि डार्क वेब पर क्रिप्टो यूज करके अपनी आइडेंटिटी छुपाई जा सकती है और यहीं से शुरू होता है एक इलीगल बिजनेस जो बाद में हिस्ट्री बन जाता है। 2011 में डार्क वेब पर एक वेबसाइट आई जिसका नाम था सिल्क रोड। ये वेबसाइट इतनी जल्दी ग्रो हुई कि एक टाइम पे तो 1 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव होते थे सिर्फ ड्रग्स खरीदने के लिए। सिल्क रोड वेबसाइट ने दुनिया को ये दिखाया कि डार्क वेब पर इलीगल चीजें बिल्कुल अमेज़न जैसी बिक सकती है, जैसे ड्रेस, फेक आईडीज और सब कुछ कंप्लीटली बिना पहचान के। और ठीक 2.5 साल बाद अथॉरिटीज ने सिल्क रोड के ओनर को पकड़ लिया, उसकी वेबसाइट बंद करी और लोगों को लगा कि डार्क वेब अब बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिल्क रोड के बंद होते ही डार्क वेब पर एक के बाद एक नई वेबसाइट शुरू हुई और सिर्फ 30-35 दिन के अंदर एक वेबसाइट लॉन्च हुई, सिल्क रोड 2.0। इवोल्यूशन, अगोरा और ब्लैक मार्केट सब चल रहा था और कुछ ओनर्स ने तो वेबसाइट बंद कर दी डर के मारे और यूजर्स के पैसे लेके भाग गया। इसको कहते हैं एग्जिट स्कैम। और फिर आई वो वेबसाइट जिसने डार्क वेब का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। इस वेबसाइट का नाम था अल्फाबे। अल्फाबे सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, इसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया था कि जिसमें 3 लाख से ज्यादा इलीगल सामान होते हैं और 40,000 सेलर्स थे और हर सेल पर 3 से 4% का कमीशन होता था और इसका निकनेम था अल्फा-02। अल्फा-02 का असली नाम था अलेक्जेंड्रा केजिस। लोगों को ये एक नॉर्मल आदमी लगता था, शादीशुदा, पर ये डार्क वेब पर एक ऐसा बंदा था जो थाईलैंड में लग्जरी लाइफ जीता था और इसके क्रिप्टो वॉलेट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर थे। पर FBI, यूरोपोल, DEA सब अल्फाबे के पीछे थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि डार्क वेब पर ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने वेट करा एक गलती का। जैसे ही एक गलती होगी वैसे ही एक्शन लेंगे और वो गलती बहुत छोटी थी। अल्फाबे के कुछ दिनों पहले रजिस्टर करने पर एक थैंक यू ईमेल आता था। ईमेल आईडी थी PIMP91@hotmail.com। ये ईमेल एलेक्स ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी यूज किया था, जैसे डेटिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया और पुराने अकाउंट्स में भी ये ईमेल आईडी यूज थी। और बस यहीं से अल्फा-02 का खेल खत्म हो जाता है। जुलाई 2017 में बैंकॉक, थाईलैंड में एलेक्स के घर में जब पुलिस रेड मारती है तो एलेक्स का लैपटॉप अनलॉक था और यहीं से उसका गेम ओवर हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन टीम्स को जब पता चला कि एलेक्स के पास टोटल $23 मिलियन थे और उसको जेल हो जाती है और कुछ दिन बाद ही एलेक्स सुसाइड कर लेता है जेल में ही। डार्क वेब पर जो बंदा क्राइम करता है उसको लगता है कि यहाँ पे मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, पर रियलिटी ये है कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। और ये थी अल्फा-02 की एक स्टोरी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ।